आज मार्वल का नया वेब सीरीज स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है आयरन हेड, जिसको बताया जा रहा है कि 2022-23 से ही बना के रखा हुआ था और उनको टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको कब रिलीज किया जाए, जो कि फाइनली वो लोग को मिल चुका है। जहां पर पहला 3 एपिसोड इसका हम देख चुके हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला एपिसोड में। भाई सीरीज स्टार्ट हुआ है और रीरी को डायरेक्ट टोनी से कंपेयर किया जा रहा है और जिस तरीके से बातें बोली जा रही है कि टोनी स्टार्क अमीर था, बिलियनियर था, उसके पास इतना लाखों करोड़ रुपया था, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल है, इसीलिए उसके पास इतनी सारी चीजें है। मतलब वो बंदा जहां से स्टार्ट किया था, एक केव में बैठ के वो अपना रिपल्सर बनाया, जो कि बनाना उसका उस साइज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लैब में लाखों करोड़ रुपया के साथ उस चीज को वो केव में बनाया। वो अपना सबसे पहला सूट केव में बनाया, जो कि सूट तुम बोल सकते हो उसी मूवी में जब उस सूट में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगा के, तो सूट इतना डेंजर हो जाता है कि आयरन मैन का उससे एडवांस सूट को भी वो लगभग मार चुका था। तुम सोच सकते हो कि ये बंदा सिर्फ पैसे का मोहताज नहीं था, उसके पास दिमाग था, इसीलिए वो टोनी स्टार्क है। और ये चीज को जिस तरह से कंपेयर किया जा रहा था और इसी चीज को जिस तरीके से आगे एपिसोड में दिखाया गया कि रीरी एक दिन रात में सोए सोए इतना एडवांस एआई बना देती है, इतना एडवांस एआई बना देती है, जो कि तुम समझ सकते हो कि मार्वल के इस यूनिवर्स में टोनी, ब्रूस और तुम अगर देखोगे तो अपनी सूरी, इन तीनों से ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर्स को बना देता है। भाई ये एआई नॉर्मल ह्यूमन जैसी बात कर रही है अपनी, जब मतलब उसकी एक दोस्त रहती है, अगर तुमको पता नहीं है तो, उसका नाम रहता है नेटली, जो कि काम डाल दिया जाता है उसका, वैसे तो नहीं बोलेंगे। जिसके बाद इसमें उसको दिखाया जाता है कि उसकी जो एआई है वो इतनी स्मार्ट है कि भाई नॉर्मल ह्यूमंस के जैसा बात कर रही है, मतलब उसको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता है वो। तो मतलब समझो जारविस इसके सामने बच्चा लगने लगेगा, फ्राइडे लगेगी कि अभी दूध पी रही है। इतना ज़्यादा एडवांस एआई बना दी बस रात भर में सोते सोते, और इसको पता भी नहीं कि कैसे बना दी है। और तुम बोलते हो कि इस यूनिवर्स की सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बनेगी, टोनी का जगह लेगी, मतलब मजाक चल रहा है। और यही पूरा मजाक में पहला एपिसोड निकल जाता है, जिसके बाद सेकंड एपिसोड हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग को हुड नाम का एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि अपना एक गैंग चला रहा है, जिसके लिए उसको एक नया मेंबर चाहिए। तो वहाँ पर वो रीरी को रिक्रूट करता है, क्योंकि रीरी को चाहिए अपना सूट बनाने के लिए थोड़ा पैसा, और पैसा मिलेगा कैसे, क्योंकि उसको तो MIT से निकाल दिया गया है, और अब उसको वापस से वही भिखारियों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी और पैसे मांग मांग के काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो अपना सूट बनाना बंद नहीं कर सकती है और इसी वजह से वो हुड के हाथों लग जाती है, जहाँ पर वो गलत कामों में पड़ जाती है। लेकिन यहीं पर उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम है जोई, और ये जो कैरेक्टर है मेरे को लगा नहीं था कि इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो आयरन मैन 1 में जो अपना विलन था ना, ओबेडाई स्टेन, उसका बेटा है ये, और भाई एकदम अलग कैरेक्टर है ये। स्टार्टिंग में पूरा डरा डरा सा रहता था, और मतलब हम लोग कि कोई इसको नॉर्मल कुछ हो इसका फ़ायदा उठा के चल जाए, या कुछ नहीं बोल पाता था। फिर ये रीरी से मिला, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और रीरी का एक अच्छा दोस्त बन जाता है, और रीरी को बताता है कि मार्केट में जो न्यूज़ था कि उसका बाप एक प्लेन क्रैश में मरा है, ऐसा बात नहीं है। उसका बाप टोनी स्टार्क को मारना चाहता था किलमॉन्गर सूट में घुस के। आयरन मॉन्गर या किलमॉन्गर था, कमेंट में तुम बताना। लेकिन उसको कुछ खास दुश्मनी नहीं है आयरन मैन से, वो तो खुद अपना बाप जैसा नहीं बनना चाहता है। जो कि ये था एपिसोड 2। जिसके बाद आते हैं हम लोग एपिसोड 3, जो कि तुम कह सकते हो कि अभी तक आयरन हेड का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड तुम कह सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि पहली बार रीरी को रियल वर्ल्ड का थोड़ा सा टेस्ट मिलता है और उसको समझ में आता है कि हुड जो उस पर इतना पैसा लुटा रहा है, उसको अपना टीम कह रहा है, वो इतना भी सुधरा हुआ बंदा नहीं है और बहुत खतरनाक बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर सबसे पहले तुमको समझ नहीं आया कि इसके अंदर क्या चुल था। तुमको पैसा मिल रहा था ना, चुपचाप पैसा लेके निकल जाती। तुम्हारा चुल के वजह से अपना जो कैरेक्टर है पार्कर, वो एक हुड पहनता है जो उसको पावर देता है गायब होने का, बुलेट्स को हवा में डाइवर्ट कर देने का, और बहुत सारी पावर्स देता है उसको। तो उसके अंदर चुल मचा के उस हुड का हम लोग एक टुकड़ा लाएंगे और उस पर टेस्ट करेंगे कि भाई उसको ये पावर मिल कहाँ से रही है, जबकि वो बंदा सामने से बोला है कि ये एक मैजिक है और मेरे को नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन हमको कुछ जानने का फर्क भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर चुल था, इसीलिए अब यहाँ पे वो जा रही है, जिसकी वजह से जो पार्कर रहता है यानी हुड, उसका जो भाई रहता है, तो पता चल जाता है कि ये बंदी कुछ कर रही है, और यहाँ पर वो बंदी उससे लड़ रही थी और ऑलमोस्ट मर जाती। यहाँ पर उसका सूट और प्लॉट होल उसको वो बचाया है, वरना बंदी खत्म थी। यहाँ पर उसके भाई को ये मार चुकी है, और लास्ट में एपिसोड खत्म होते तक हम लोग को थोड़ा सा हुड के पीछे का जो मॉन्स्टर है, जो कि अपना अगर कॉमिक वर्स का बात माने तो वही आ रहा है। अब जिसको पता है कमेंट में बताओ हम किसका बात कर रहे हैं। जहाँ पर अगर पहला 3 एपिसोड को अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो ठीक ठाक लगा है, और हम समझ पा रहे हैं इसको देखने के बाद कि क्यों लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
अच्छा माल नहीं है। इसको ब्लैक पैंथर 2 के बाद ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि तब थोड़ा बहुत ये चल भी जाता, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई मज़ा नहीं है इसको देखने में। हम बस पूरा दिन लगा के इसको देखें, अब इससे ज़्यादा हम क्या बोले अब तुमको। यहाँ पर अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में।